नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों, मैं आपके कहने पे बहुत सारे बच्चे, अभी बीएड का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर संधि पे प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। तो संधि पे आज मैं वो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट करता है, और उन्हीं रिपीट क्वेश्चन को मैं पूरे व्यवस्थित ढंग से समझाने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि वाकई में आज का वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो संधि पे है। ठीक है, तो आप जानते होंगे संधि के विषय में थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं तो संधि जो है, संधि मतलब होता है मेल, यानी दो पदों का मेल कराना। ठीक है, और उसमें मैंने आपको समझाया था, संधि जब पढ़ाया था, कि संधि का प्रथम पद का अंतिम विकार और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के विकार का मेल कराना ही संधि कहलाता है। और संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ स्वर संधि पे है, या इसमें व्यंजन या विसर्ग संधि पे नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहां देखिए, पहला प्रश्न बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएल एग्जाम 2018 का पूछा गया क्वेश्चन कि संसार का सही संधि विच्छेद चुने। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे क्या दिया है? अनुस्वार दिया है। क्या दिया है? अनुस्वार दिया है। और जब अनुस्वार दे, ठीक है, तो यहां मैं क्या कह रहा था कि अगर मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया संसार का सही संधि विच्छेद चुने, यह एग्जाम यूपी पीसीएल 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप देखते होंगे कि जब किसी शब्द के ऊपर अंग लग जाता है तो इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और अगर ये लग जाता है तो ये अनुनासिका कहते हैं और विसर्ग कहते हैं। ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी ने इनको अयोगवाह कहा था। और किशोरीदास वाजपेयी कौन है? हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं। तो यहां पूछा है संसार, तो स में क्या लगा है? अनुस्वार लगा है। अब दो रूल है इसके। ठीक है, रूल पहला यह है कि अगर मान लीजिए कोई वर्गीय व्यंजन है, ठीक है, और उसके शब्द हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां लिख दें, जगह है, वर्गीय व्यंजन कोई आ जाए अनुस्वार के बाद तो पंचाक्षर में बदल जाता है। जैसे गंगा है तो अब देखो ग वर्गीय व्यंजन है ना, क ख ग घ अंग क वर्ग का है, तो जब क वर्ग का है, वर्गीय व्यंजन है, तो वो किसमें? पंच अक्षर में बदल जाएगा, यानी अनुनासिका वर्ण, यानी कि जो पांचवा वर्ण होता है क ख ग घ अंग, अंग न म, ये सब क्या उसमें बदल जाए। जैसे गंगा है तो यहाँ पे गंगा, ठीक है, ऐसे बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा। लेकिन अगर वर्गीय व्यंजन नहीं है तब किस में बदलेगा? तब अनुस्वार किस में बदल जाएगा? मकार में बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पे वर्गीय व्यंजन तो नहीं है, स है, तो स तो वर्गीय व्यंजन में नहीं आता है, क्योंकि प फ ब भ म के बाद वर्गीय व्यंजन खत्म हो जाता है, स्पर्श व्यंजन खत्म हो जाता है ना, तो ये स आ गया है, तो वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? मकार में बदल जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं अलंकार, तो यहां वर्गीय व्यंजन नहीं है, ल वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अलम हो जाएगा। ठीक है, और सम, संसार को क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, यानी अनुस्वार मकार में बदल जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा विकल्प, कौन सा प्रश्न सही है। कौन सा प्रश्न सही है? तो देखो सम धन सार, ये हो जाएगा आपका सही। और अक्सर बच्चे सन धन सार पे मार आएंगे, क्योंकि सन सन बोला जा रहा है तो सन पे मार के चले आएंगे। बहुत सारे बच्चे इसको मार के चले आएंगे, ये दोनों गलत है। सही कौन है? सम धन सार। समझ में आ गया बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से उपसर्ग में भी क्वेश्चन ये
पूछ देता है, क्योंकि शब्द निर्माण संधि से होता है, समास से होता है, ठीक है, प्रत्यय से होता है, उपसर्गों से होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक। दूसरा प्रश्न, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? वीडियो 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे पुस्तकालय दिया है, क्या दिया है? पुस्तकालय। आंख बंद करके मैंने बताया था कि पुस्तकालय में अगर संधि पूछ है तो याद रखिएगा बीच का हमको याद रखना है कि बीच में ही कौन सी वर्ण की ध्वनि हो रही है। पुस्तका आ रहा है, तो आ जब आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तो कौन सा संधि? दीर्घ स्वर संधि। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वृद्धि तो होगा नहीं और यण संधि होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वृद्धि में ऐ और औ आएगा, और यहां पे यण संधि में क्या हो जाएगा? य व र के पहले कोई आधा वर्ण आए, तो आधा वर्ण तो कोई ऐसा आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि पुस्तक धनालय पुस्तकालय होता है। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे निकाल लीजिए, पुस्तक धन आलय। अब देखो मैं क्या कहा था? क में अ की ध्वनि छिपी हुई है और यहाँ आ पहले से है, तो जब अ आए, अ के बाद आ आए, अथवा आ के बाद अ अथवा अ आए, तो वो आ में बदल जाता है, पुस्तकालय हो जाता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो उसका एक और ट्रिक मैंने दिया था, 1 + 1 2 + 2 दीर्घ स्वर संधि का। 1 मतलब वो पूरा फार्मूला है, अगर यहाँ करेंगे तो 1 में आएगा और ये 1 में आएगा, ठीक है, तो 1 + 1 2 + 2 दीर्घ स्वर। आपको 1 + 1 2 + 2 नहीं समझ में आ रहा है तो इसका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पे देख लीजिएगा। तो दीर्घ स्वर संधि हो गया। अभिधन उदय की संधि कीजिए, ये वीडियो 2018 का पूछा गया प्रश्न। तो अभिधन उदय, बहुत सारे बच्चे अभ्योदय पे मार के आएंगे और बहुत सारे बच्चे अभिधन उदय पे मार के आएंगे। अभि उदय दोनों गलत हो जाएगा। क्यों? सही कौन सा है? अभ्युदय। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभ्युदय, ठीक है, अभिधन उदय, अभ्युदय। कैसे? यहां भ अ की ध्वनि छिपी हुई है और छोटा ऊ है, तो क्या हो जाएगा? अभ्युदय हो जाएगा, छोटा ऊ में बदल जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया बात? चलिए चौथा प्रश्न, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। वीडियो प्लस यूपीपी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन। क्या पूछा है? महोत्सव। अब देखो यहां पे ओ आया है, महो बीच में ही तो देखना रहता है ना, तो ओ आया है, तो अब आप क्या करेंगे? जब ओ आ जाए तो कौन सा संधि हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो गुण स्वर संधि में क्या करेंगे? मही धन उत्सव। अब यहाँ पे छोटी ई आया है और यहाँ पे ऊ आया है, जबकि ओ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? अ और आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे देखो, तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ छोटी है यहाँ छोटा ऊ है, तो ओ होगा नहीं। यहाँ पे मह, ह में अ और इसमें ऊ, ठीक। और यहां पे क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। अब देखो आ के बाद छोटा ऊ आ जाए तो ओ में बदल जाता है, तो महोत्सव हो जाता है। क्या हो जाता है? महोत्सव। तो ये प्रश्न ये सही हो गया आपका, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। महर्षि का संधि विच्छेद कीजिए, यूपी पीसीएल 2018 का पूछा गया प्रश्न। तो महर्षि अर आ रहा है ना, तो अर के कौन सा संधि हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो मम धन ऋषि, म और री, तो ये तो बैठ नहीं रहा है, मह विसर्ग आ गया, तो महाधन ऋषि क्या हो जाएगा? महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि, ठीक है। चलिए सूर्योदय। अब देखो सूर्योदय में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा मारें? सूर्य धन उदय मारें कि सूर्य धन उदय मारें? कौन से पे मारे, किस पे मारें, या कोई नहीं? तो सूर्योदय में देखो ओ गुण संधि है ना, तो सूर्य धन उदय, तो क्या हो जाएगा?
ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, सूर्यधन उदय। ठीक है। अगला, हितैषी संधि विच्छेद क्या होगा? यूपीपीसीएल 2018 का पूछा गया प्रश्न क्या है? हितैषी अय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अय पूछ रहा है। तो अयादि संधि है, तो अयादि संधि में अय। ठीक है। हितैषी अय, अय आ रहा है ना, तो अय पे सॉरी अय का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। तो यहां पे देखो, हितेश धनी गलत, हिते धनसी गलत, हित धन एसी क्या हो जाएगा? हितैषी हो जाएगा, हित धन एसी। अब यहां पे देखो, त में अ की ध्वनि निकल रही है और यहां पे ए पहले से अ के बाद ए आ जाए तो ऐ में बदल जाता है, तो हितैषी हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रश्न 7 हो गया। 8वां, सदैव का संधि विच्छेद कीजिए। सदैव, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सदा धन एव, क्या हो जाएगा? सदैव। ये भी गलत है, सदैव धन व सद धन एव। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए, यूपीएसआई 2017 में पूछा है, यूपीपी एग्जाम 2018 में, यूपीपीसीएल एग्जाम 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अब देखो, यहां संसार से रिलेटेड एक प्रश्न और आ गया। अहंकार पूछ रहा, अहंकार का संधि विच्छेद कीजिए। यूपीपीसीएल 2018 का पूछा गया प्रश्न। अब देखो, अहंकार, अब मैंने क्या कहा था? अनुस्वार किस में बदल जाएगा? मकार में बदल जाएगा, तो अहम धनकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहम धनकार हो जाएगा। अक्सर बच्चे अहंग धनकार पे मार देंगे, गलत हो जाएगा। और यहां विसर्ग आ गया तो सही होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सावधान का सही संधि विच्छेद है। ये प्रश्न बहुत उलझाऊ है। कनिष्ठ परीक्षा 2020 का पूछा गया, यानी इसी साल का पूछा गया यह प्रश्न है, रिपीट कर सकता है। सावधान, देखो यहां पे अब सावधान में क्या कर रहा है? आ रहा है, यही तो धा आ रहा है ना, आ की मात्रा आ रहा है। तो यहां देखो, सा वो में अ की ध्वनि और यहां ध है, ध में तो आया है ना, तो यहां पे तो स्वर है ही नहीं है, ये तो व्यंजन वर्ण आ गया, तो ये होगा ही नहीं, पहली बात। दूसरा, यहां पे तो सा आ रहा है, लेकिन यहां पे व्यंजन आ जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया, यानी ये गलत, ये गलत। अब बचा स धन अवधान। तो देखो, स में अ की ध्वनि निकल रही है लास्ट में, और अ पहले से है, तो अ और अ मिलके आ बदल जाएगा, तो सावधान हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। स धन अवधान, सॉरी यहां पे है, सावधान हो जाएगा। तो ये वाला प्रश्न आपका सही हो गया। ठीक है। अगला, महाधन ईश का संधि रूप होगा। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न, और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। महिष, महिष और महेश। ठीक है। तो ये वृद्धि स्वर संधि है। क्या है? सॉरी, गुण स्वर संधि है। यहां पे ए बन जाएगा कैसे? जब अ और आ के बाद ई या बड़ी आ जाए तो किस में बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। तो चलो देखें, यहां पे महाधनीश, यहां आ है, यहां पे बड़ी है, तो ए में बदल जाएगा। तो ए किस में है? महेश में है, तो ए में आ गया, तो महेश आपका सही हो गया। ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, न इसमें ए है न इसमें ए है। चलिए अगला, पवन, पवन अब आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अयादि। क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि। पवन हो गया, नयन हो गया, ये सब अयादि संधि के हैं। तो पो धन वन नहीं, प धन वन नहीं, पो धन अन, पवन हो जाएगा, अव हो जाएगा, अव जुट जाता है। ठीक है। अगला, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? अब ये देखो, पवन वाला बार बार पूछा गया प्रश्न है। लेखपाल 2015, यूपी टेट 2015 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न,
यूपी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न। ये बार बार प्रश्न रिपीट करता है, तो दोस्तों मैं वही प्रश्न थोड़ा ही लेके आता हूं, लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आता हूं ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो पो धन अन पवन हो गया। देखिए विद्यार्थी में कौन सी संधि है, यूपी टेट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो देखो यहाँ आय आ रहा है ना, विद्या, जब बीच में आय आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा उ आ जाए तो आंख बंद करके वृद्धि स्वर संधि पे टिक कर दीजिए। गुण संधि नहीं होगा, अरे सॉरी, वृद्धि कह रहे हैं, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, गलती से निकल गया है मुख से, सॉरी उसके लिए। विद्या, आय आ रहा है, बड़ी आ जाए, बड़ा उ आ जाए तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हो गया दीर्घ स्वर संधि, यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न। अगला दिया लघुर्मी। अब यहां पे भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूपी टेट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखो यहां पर लघुर्मी, बीच में क्या आ रहा है, बड़ा उ आ रहा है ना। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब बड़ा उ आ जाए, बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। यण स्वर संधि गलत, आयादि गलत, दीर्घ स्वर संधि सही। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुल मिला के 14 प्रश्न, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी प्रकार के पैटर्न से परीक्षा में पूछे जाते हैं आपसे। संधि विच्छेद में ये जितना भी प्रश्न आप देखे हैं वो सारे के सारे इतने महत्वपूर्ण हैं कि बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर संधि के विषय में बहुत सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे हिंदी नाम से बना हुआ है, सामान्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे संधि को मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। अगर वहाँ आप संधि पढ़ लेंगे तो भविष्य में आपको संधि में फिर किताब नहीं छूना पड़ेगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट था, बहुत कम समय का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ज़रूर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर नए देखने वाले हैं तो गुरुकुल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।